आज तो नहीं वो आए और अपनी आवाज़ कम आ रही है तो आज तो वो अपने रस्तों पे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट का आज अराइवल था। अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत से वो आ गए, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनके बायलैटरल है पाकिस्तान के साथ। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कल भी मेंशन की थी, आज भी मेंशन कर रहे हैं कि जो भी हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उस सेकंड किया है। और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। तो उसके ऊपर हम सारे सूबों के साथ, सारे आईजीज़ के साथ बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। और फिर मैं कहूँगा कि इन लोगों को बिल्कुल 1% भी एहसास नहीं है। आपने पॉलिटिक्स करनी करो, आप जो चीज़ करनी है करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग्स हर चीज़, मतलब कल भी इन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए एम्बेरसमेंट पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरह हैंडल हुआ हमें पता है, और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनका बेलारूस वालों का विज़िट कैंसिल हो। और हो सकता है एक आधे दिन में मैं आपको वो सारी चीज़ें साबित करूँ कि किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन हुई है। लगे में कुछ लोगों के साथ हमारा तकरीबन हमें पता चला है सारा कुछ कि किस तरह उन्होंने प्लान किया, सारा कुछ किया कि वो डेलीगेशन आ रहा है तो डेलीगेशन को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके ख़राब किया। तो आपके सामने कल या परसों में जैसी चीज़ें आएंगी आपके सामने ये साहब वो सारे सबूत लेके आएंगे। तो इन लोगों को मैं नहीं समझता कोई शर्म है जिसको इतना एहसास नहीं है। यार अल्लाह के बंदो, तुम कर लो सियासत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। ये स्पेसिफिक दिन, इन दिनों में, इन्हीं घंटों में, उसी टाइम पे, उसी रूट पे हर चीज़ करने का क्या मकसद। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि इनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। ये बड़ा क्लियर है। सर, एक मुज़ाकरात की क्या पेश रफ्त है ये बता दें। दूसरा, क्या स्टेट इस चीज़ का वेट कर रही है कि बेलारूस के सदर जो है वो वापस चले जाएं तो उसके बाद निपटा जाए इनसे? देखें, जो हमारे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मियाँ वाली में हमारे पे फायरिंग हुई, ठीक है, और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। को तक कहने वाली बात मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं कि वो लाशों की सियासत कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ आपके पास सारे हमारे जो ज़ख्मी हैं उनको बुलेट इंजरीज़ हैं, एविडेंस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमारा एक एसपी जो है वो इस टाइम क्रिटिकल है, उसकी हेड इंजरी आई हुई है। आपके पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5, उनको बुलेट इंजरीज आई हुई है। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आग नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उन पर करते। और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का अख्तियार हासिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत। और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की स्टेट मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अगर कोई हमारे पे फायर कर रहे हैं हम वापस, वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पिछली दफ़ा भी आए थे वो इसी ख्याल के साथ आए थे कि वो 2 लाशें लेके खड़े हों और उनके हमारी लोगों की हलाकतें हो गई हैं। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो लोग, और उनके साथ जो लोग हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद बंदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जाने ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फैसला करना पड़ता है कि उनको, हमें अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एनीवेज ये एक अलग बात है। अभी हमारा वही फैसला, हमारे पुलिस वालों के पास कोई, किसी के पास, आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे एक बंदा बता दें सिवाय जो गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के पास भी कोई
वेपन होगा, नहीं, या डंडा है या आंसू गैस है या बुलेट, रबर बुलेट के लिए अब उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। अगर कारकुनान यहाँ तक पहुँच गए, फाइज वो हादसे काफी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, अगर डिजोक तक पहुँच गए तो यहाँ पर तो पुलिस की तनख्वाह नहीं है, किस तरह आप देंगे? वो आपको आइए साहब खुद बताएंगे, निबेड़ के दिखाएंगे आपको। सर हर बंदे का सवाल है मुज़ाकरात के हवाले से पहला दौर मिनिस्टर इंक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली बात, ठीक है। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं, आपको मेरी कोई। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकाम होगा जहाँ तक आपकी एक लास्ट होगी कि यहाँ पर जो देखिए, मेरा पहली चीज़ है लोगों की जाने ना जाए, ठीक है। पहली कोशिश है लोगों की जाने जाएँ, दूसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएँ, तीसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएँ, प्रॉपर्टी महफूज रहे, सारा कुछ रहे। उसके बाद अगली चीज़ आती है, हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है। उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। साहब ये बताएं प्लीज, सर आप एक ऐसी ताकत के वज़ीर दाखिला हैं और आपके पास माशाल्लाह हर तरह की ट्रेंड फोर्सेस हैं। आप अपने एक जवान को अभी दफना के आए हैं और आप हमें आके बता रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो ब्लड शेड चाहते हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी आज तीसरा दिन मुअत्तल है। तो क्या पाकिस्तान जो पुरअमन शहरी हैं उनका क्या कसूर है? और दूसरा ये कि आपने जब भी कहा कि एक फर्द नहीं आएगा अटक से आगे, मैंने कोई नहीं कहा, एक सेकंड, मैंने नहीं कहा, सर आज मैंने नहीं कहा। आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि अटक से आगे नहीं आएगा। जो एक सेकंड आप सुने, आपका सवाल लंबा हो गया। पहली बात ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं, आप उन लोगों से ना पूछें जो अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफ़ा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे, आप ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। एक तो तादाद के हवाले से बता दीजिए कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि जख्मी बात होगी। दूसरा सर ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेट नहीं चल रहा, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा। मैंने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात के जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, आप ठहर दें, उसके ऊपर मैं आपसे अलहदा बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूँगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में उनके मुतालबात मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। अडयाला जेल में वक्त इस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं, उस वजह से आप कह रहे हैं अडयाला में इस वक्त मौजूद है, 3 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बातचीत नहीं हुई और आपकी किसी और से मुलाकात नहीं हुई है तो उनको किसने इजाज़त दी इस वक्त रात के अंधेरे में कि वो जेल में? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं पीटीआई के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के शहरी मुझे कहीं ना दिख रहा है कि इधर नहीं आएंगे वो। एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उसके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा सारा। थैंक यू सर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि सारी प्लानिंग सबके सामने लाएंगे कि ये सब कैसे हुआ, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ FIR दर्ज होंगी। हमने अपने लोगों की भी हिफाजत करनी है और इन तमाम तर सूरत हाल को भी देखना है। हमारे एक SP की हालत नाजुक है। इनका मकसद दरअसल लहू बहाना है, इनका मकसद मार धाड़ है, इनका मकसद जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन हमें अपने लोगों को नुकसान से भी बचाना है और जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है इसका भी सामना करना है। अब आप देखें एहतजाज को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये लोग अपने रास्ते पर हैं। इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि बेलारूस के सदर आ चुके हैं, इस्लामाबाद मौजूद हैं। किस तरह से सूरत हाल को जो है वो टेकल किया जा रहा है। मैं कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बता दूं पहले कि जो टी चौक पे आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जो गिरफ्तारियाँ होंगी उनके साथ सख्त रद्द-ए-अमल अपनाया जाएगा। लिहाजा बाज हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे।